Hello bachcho, let's see the question. The question says, in which of the following instrument used in the lab there exists an error of random category known as backlash error. अब ये backlash error क्या होता है बच्चों? ठीक है, backlash error बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और देखते हैं ऑप्शन क्या है। फर्स्ट है स्क्रू गॉज, सेकंड इज फेरोमीटर, थर्ड इज सरेली एक्सपेरिमेंट, फोर्थ इज वर्नियर कैलिपर। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है बच्चों ए फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, एंड द थर्ड ऑप्शन इज ओनली फर्स्ट, एंड द लास्ट इज ऑल फोर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका की कंसेप्ट हो जाएगा, आपको सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए एरर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों की कंसेप्ट की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको पहली चीज तो बैकलैश एरर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बैकलैश एरर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय बैकलैश एरर? तो बैकलैश एरर होता है बच्चों बेसिकली अ बैकलैश एरर इज अ मोशन एरर, बेसिकली इज अ मोशन error that occurs when changing the direction of gears, when changing the direction of gears। ओके, ये हमारा बेसिक होता है। अगर हम बात करें बच्चों ये अकर्स किस कंडीशन में होता है, व्हेन इट अकर्स, तो आप बोल सकते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए इसको, और सेकंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे इट अकर्स when after reversing the direction of rotation of the thimble, the tip of the screw does not immediately begin moving in the opposite direction, moving in the opposite direction, but remains stationary for a portion of the rotation, remains stationary for a portion of the rotation। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों इसकी, तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो स्क्रू गॉज, देखिए स्क्रू गॉज में आप क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों ये जो था हमारे पास क्या था, स्क्रू गॉज के अंदर क्या होता है बच्चों, सर्कुलर स्केल डिवीजन होती है, इसको क्या करते हैं आप रोटेट करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है रोटेशन में इसके अंदर क्या आ सकता है बच्चों, बैकलैश एरर आ सकता है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें बच्चों, तो सेकंड स्फेरोमीटर के अंदर भी बच्चों क्या आता है, बैकलैश एरर आता है। क्यों आता है बैकलैश एरर? क्योंकि इसमें भी आप रोटेशन करते हैं। ठीक है, इसमें भी आप क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें सीरियली एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कहता है बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं, सीरियली एपरेटस। ठीक है, तो सीरियली एपरेटस की अगर हम बात करें बच्चों, सीरियली एपरेटस की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, इलोंगेशन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, इलोंगेशन। अब इलास्टिसिटी की वजह से हो सकता है वायर वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाए, तो इसमें भी बैकलैश एरर आ सकता है। ठीक है, और फोर्थ है बच्चों हमारे पास वर्नियर कैलिपर के अंदर प्रॉपर रोटेशंस तो नहीं होंगे, बट ये है वर्नियर कैलिपर के अंदर कि
इसके अंदर भी बेसिकली जीरो एरर आता है, पॉजिटिव टाइप का, नेगेटिव टाइप का, ठीक है। तो वहां पर भी इसको अगर आप आगे स्लाइड करें या पीछे की तरफ स्लाइड करें तो इसके अंदर भी बैकलैश एरर आ सकता है ड्यू टू स्लाइड, ठीक है, बैकलैश एरर आ सकता है। तो जिसके अंदर भी बेसिकली अगर हम बात करें नट बोल्ट की, ठीक है, जनरली नट बोल्ट अगर है किसी के इंस्ट्रूमेंट के अंदर या गियर है किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो उसके अंदर क्या आता है बस जनरली बैकलैश एरर आ सकता है। इसलिए चारों ऑप्शन के अंदर बैकलैश एरर पॉसिबल है। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इस वजह से बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, इनकरेक्ट होगा, बी भी इनकरेक्ट होगा, सी भी इनकरेक्ट होगा, यस फोर्थ इज द करेक्ट वन। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो वंस अगेन आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।